मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम तीसरी कक्षा दूसरी इकाई के पाठ 10 मीठे बोल ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम पाठ पढ़ते हैं। सब बच्चे बहुत खुश थे। आज कॉलोनी में दादा दादी नाना नानी दिवस था। आज जो कॉलोनी के बच्चे थे ना, वो बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके कॉलोनी में दादा दादी नाना नानी ये दिवस मनाया जा रहा था। सभी बुजुर्गों को मंच पर आना था। जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं ना, नाना नानी दादा दादी, उन लोगों को मंच पर जाना था और अपने अपने पोता पोती या नाती नातिन पर एक वाक्य अपनी मातृभाषा में बोलना था। तो बच्चों, पोता जो हमारे दादाजी होते हैं ना, हम उनके पोता होते हैं, और लड़की जो रहती है वो उसकी पोती होती है। बेटे की बेटी को पोती कहते हैं। जो आपके पापा है ना, और उनके जो पापा है, आप उनकी पोती हो। आप किसकी पोती हो? अपने दादाजी की पोती हो, पोते हो। नातिन जो नानी होती है ना, मम्मी की मम्मी, तो उसके लिए आप नाती हो। जो लड़के हैं वो नाती होते हैं, जो लड़कियां होती है वो नातिन होती है। आपकी नानी आपको बोलेगी ये मेरा नाती है अगर आप लड़के हो। अगर आप लड़की हो तो आपकी नानी बोलेगी ये मेरी नातिन है। और दादी लोग पोता पोती, लड़के को बोलते हैं मेरा पोता है, मेरे बेटे का बेटा है, मेरा पोता है। ठीक है। तो सभी बच्चे ना बहुत खुश थे क्योंकि कॉलोनी में दादा दादी नाना नानी ये लोगों का दिन था। ये लोग जाएंगे और अपने पोता पोती नाती नातिन के बारे में एक एक शब्द बोलेंगे। तो सब बच्चे बहुत खुश थे कि आज हमारी दादी हमारे लिए क्या बोलने वाली है। उनको सुनने की बहुत इच्छा थी। वाक्य अपनी मातृभाषा में बोलना था। जो एक शब्द उनको बोलना था ना, एक वाक्य जो बोलना था वो अपनी मातृभाषा में। जैसे अगर मैं मराठी हूँ तो मैं मराठी में बोलूँगी। अगर कोई गुजराती है तो वो गुजराती में बोलेगा अपनी भाषा में। कोई अगर पंजाबी है तो वो अपनी पंजाबी भाषा में बोलेगा, है ना। मतलब आपकी जो मातृभाषा है आप उस भाषा में बोलोगे। बच्चे उनको सुनने के लिए उत्सुक थे और बच्चे तो बहुत खुश थे। वो तो सोच रहे थे कब नाना नानी दिवस होए, कब हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे बारे में एक वाक्य में क्या बोलेंगे। वो उनको सुनने की बहुत इच्छा थी, इसलिए सभी बच्चे बहुत खुश थे। सबसे पहले कुंतल की दादी जी मंच पर आई। सबसे पहले किसकी दादी आई? कुंतल। कुंतल नाम का बच्चा है, उसकी दादी सबसे पहले मंच पर आई। वे माइक के पास गई। उन्होंने कहा, हमार बबुई बहुत नीक बाटी। उन्होंने क्या कहा? ये किसकी दादी है? ये कुंतल की दादी है। ये मंच पर गई और माइक के पास गई और उन्होंने कहा, हमार बबुई बहुत नीक बाटी। क्या बोली उसकी दादी? हमार बबुई बहुत नीक बाटी। अब मेघा की नाना जी की बारी थी। अब किसकी बारी थी? मेघा के नाना जी की बारी थी। वे बोले, मोर टूरा अब्बड़ सुघर हवे। वो भी बोलते हैं। ये किसके नाना जी है? मेघा के नाना जी। मेघा के नाना जी बोलते हैं, मोर टूरा अब्बड़ सुघर हवे। अब आशना की नानी जी बोलती है। अब आशना बच्चा है, उसकी नानी जी बोलती है,
हमार बबुनी बहुत नीक बाड़ी। क्या बोलती है? हमार बबुनी बहुत नीक बाड़ी। अंत में हितेश के दादाजी बोलते हैं और सबसे आखिरी में जो हितेश बच्चा है उसके दादाजी बोलते हैं, मारो लाड़े सर घणो हेत लागे। हितेश के दादाजी क्या बोलते हैं कि मारो लाड़े सर घणो हेत लागे। सब बच्चों ने तालियां बजाई। ये सुनकर सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। कॉलोनी के सचिव मंगला बहन जी ने बताया कि जो कॉलोनी की सचिव थी मंगला बहन जी, उन्होंने बताया कि इन बुजुर्गों ने क्रमशः अवधी, जो सबसे पहले बोला था वो अवधी भाषा थी, फिर छत्तीसगढ़ी, फिर भोजपुरी और राजस्थानी में अपनी बात कही है। कॉलोनी की सचिव मंगला बहन जी ने बताया कि इन बुजुर्गों ने क्रमशः अवधी, सबसे पहले किसके दादाजी आए थे? कुंतल की दादी आई थी ना। कुंतल की दादी ने बोला था, हमार बबुई बहुत नीक बाटी। ये अवधी भाषा है, अवधी भाषा में है बेटा। और फिर उसके बाद किसका आया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कौन थी? मेघा। मेघा के नाना जी बोले थे ना, अब्बड़ सुघर हवे मोर टूरा, अब्बड़ सुघर हवे। ये किसके दादाजी ने बोले थे? मेघा के। ये छत्तीसगढ़ की भाषा है बच्चों। और फिर उसके बाद क्या है? भोजपुरी। भोजपुरी में अशाना की नानी बोली थी, हमार बबुनी बहुत नीक बाड़ी। और राजस्थानी, राजस्थानी में हितेश के दादाजी बोलते हैं, मारो लाड़े सर घणो हेत लागे। ये कौन सी भाषा है? ये राजस्थानी है। हमार बबुनी बहुत नीक बाड़ी, ये भोजपुरी है। और मोर टूरा अब्बड़ सुघर हवे, ये छत्तीसगढ़ की भाषा है। और ये मोर टूरा हमार बबुई बहुत नीक बाटी, ये है बच्चों अवधी भाषा। तो ये हर अलग अलग भाषा के शब्द हैं। अलग अलग भाषा में सबके दादा दादी नाना नानी ने अपने बच्चों के लिए कहा। लेकिन बच्चों, जो सबके दादा दादी और नाना नानी ने कहा ना, उसका अर्थ एक ही है कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। ये जितने बुजुर्ग थे ना, दादा दादी नाना नानी, उन लोगों ने क्या कहा? सब लोगों ने एक ही चीज कहा कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। जिसकी पोती थी उन्होंने बोला बहुत अच्छी है, और पोते को बहुत अच्छा है। मतलब जितने दादा दादी नाना नानी सब थे ना, उन्होंने एक ही चीज कहा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। बच्चा लड़कों के लिए है और बच्ची लड़कियों के लिए है। तो सबके दादा दादी ने एक ही बात कही है बच्चों कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत अच्छा है। मेघा की नानी ने भी यही कहा था कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। आशाना की नानी जी ने भी यही कहा कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। और हितेश के दादाजी ने कहा था कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और सबसे आखिरी में हितेश के दादाजी ने भी कहा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। आशाना की नानी ने वह कहा कि हमारी बच्ची बहुत अच्छी है। मतलब जितने बुजुर्ग थे, सब बुजुर्गों ने एक ही बात कही कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत अच्छा है। मुख्य अतिथि ने समझाया कि हर बोली की अपनी मिठास होती है।
बच्चों कोई भी बोली हो, हर बोली में ना एक प्यार होता है, एक मिठास होती है। अगर आपको वो बोली समझ में नहीं आए तो भी उनकी बोली को सुन के ना हमें बहुत अच्छा लगता है। बोलियां भाषा को समृद्ध करती है। ये जो बोलियां हैं ये भाषा को समृद्ध करती है। हमें हर बोली और हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। बच्चों कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, हमें हर भाषा और हर बोली के लोगों का और हर भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनकी भाषा कैसी है। नहीं, हर भाषा बहुत अच्छी होती है। हर भाषा बोली की मिठास रहती है। हमें नहीं समझ में आता है वो अलग बात है, लेकिन हमें हर भाषा और बोली का सम्मान करना चाहिए, भले हम किसी भी भाषा के हो। क्योंकि जो हमारा भारत देश है ये विविधता का देश है। यहाँ पे बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं और सबकी अपनी बोली है, अपनी भाषा है। तो बच्चों हमारा फर्ज बनता है कि हम सबकी बोली और भाषा का सम्मान करें। अगर हम उनकी बोली भाषा का सम्मान करेंगे तभी तो वो हमारी बोली भाषा का सम्मान करेंगे, है ना बच्चों। तो ये देखो, ये सभी लोग हैं दादा दादी नाना नानी। तो बच्चों ये पाठ आपको पढ़ना है। अब हम इसका स्वाध्याय देखते हैं बच्चों, ठीक है। स्वाध्याय बच्चों, अभी हम स्वाध्याय के प्रश्न करेंगे। पहला, अपनी अपनी बोली में एक वाक्य सुनाओ। तो बच्चों आपकी जो बोली है आप अपनी बोली में मुझे एक वाक्य बताइए, एक वाक्य सुनाओ, ठीक है। तो स्कूल खुलेगा तो हम लोग वाक्य सुनेंगे। ओके, चलो दूसरा, तुम कौन कौन सी भाषाएं पढ़ते हो बताओ। आप लोगों को कौन कौन सी भाषाएं आती है, कौन कौन सी भाषाएं पढ़ते हो। जैसे आप लोग स्कूल में आते हो तो आप लोग स्कूल में क्या पढ़ते हो, हिंदी। फिर आप स्कूल में क्या पढ़ते हो, कौन सी भाषा, मराठी भी पढ़ते हो और इंग्लिश भी पढ़ते हो, है ना। तो स्कूल में आप कौन सी भाषा पढ़ते हो, 3 भाषा तो आप स्कूल में ही पढ़ लेते हो, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी। उसके अलावा भी आपको कोई भाषा आती है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। जैसे कोई गुजराती होगा तो उसको हिंदी भी आता हो, मराठी भी आता हो, अंग्रेजी भी आता हो और गुजराती भी आता हो। तो वैसे ही सब बच्चे, तुम्हें कौन कौन सी भाषा आती है मुझे लिखकर बताओ, ठीक है। तीसरा, सुवचनों को पढ़ो और समझो। हमें ये पढ़ना है और समझना है। तो क, परहित सारिस धर्म नाही भाई। परहित की तरह कोई भी धर्म नहीं है। दूसरों की भलाई करना बहुत अच्छी बात है। परहित सारिस धर्म नहीं भाई। दूसरा, हंसी बड़ी दवाई, खुशी बड़ी कमाई। बच्चों दुनिया में सबसे बड़ी दवा हंसी है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और सबसे बड़ी कमाई क्या है, खुशी। ग, मीठी बानी अच्छी बानी। बच्चों हमें हमेशा मीठी बानी, मीठा ही बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि जिसकी बानी मीठी होती है उसको सब लोग प्यार करते हैं। और हमें हमेशा अच्छा और सही ही बोलना चाहिए। घ, अतिथि देवो भव। बच्चों ये जो हमारे अतिथि होते हैं वो हमारे लिए भगवान के समान होते हैं, इसलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। चौथा, मानक पर्याय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। डैश में जल लाओ। तो किस में जल लाते हैं, गगरी। तो यहाँ पे आप लिखो गगरी में जल लाओ। दूसरा, 10 डैश मुझे दीजिए। तो 10 रुपए, खाली स्थान में आएगा रुपए। 10 रुपए मुझे दीजिए। दीपक डैश दो, दीपक जला दो।
झ डैश खेती के काम करता है। बैल, बैल खेती के काम करता है। हमने सारे मानक पर्याय शब्द चुनकर खाली स्थान में भर दिया है। चित्रों को पहचानो और अपनी मातृभाषा में बताओ। ये क्या है? बादल। तो मैंने बादल लिख दिया। आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं वो आप लिखोगे। चंद्रमा, रात में हमें चंद्रमा दिखाई देता है ना। हाँ, तो आप अपनी भाषा में क्या कहते हो यहाँ पे लिखो। ये है पेड़। पेड़ को अगर आप लोग अपनी मातृभाषा में कुछ अलग कहते हैं तो आप वो लिखिए। सूरज, अगर आपकी मातृभाषा में सूरज के लिए कोई और शब्द है तो आप मुझे लिखकर बताइए, ठीक है। फिर ये है पर्वत, पहाड़, और ये है वर्षा, बारिश होती है ना, वर्षा। 6 लड़कों का दल पिट्ठू खेल रहा है। उनकी सहपाठी नम्रता दूर बैठी उन्हें देख रही है। इस स्थिति में लड़कों को क्या करना चाहिए बताओ। तो बच्चों आप लोग ये मुझे बताओगे लिखकर कि लड़कों का दल पिट्ठू खेल रहा है और उनकी ही क्लास की, उनकी ही सहपाठी नम्रता दूर बैठी देख रही है। इस स्थिति में लड़कों को क्या करना चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हैप्पी जन्माष्टमी। बाय बच्चों।